हेलो दोस्तों। सिनेमा का अंत अब नज़दीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 साल या 1 दशक के अंदर सिनेमा खत्म हो जाएगा और मैं इस स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचा जो सिनेमा का आज हाल है। एक समय पे सिनेमा हमारे लिए सब कुछ हुआ करता था और आज वो ना के बराबर है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं वो बंदा था जो एक दिन में कम से कम मिनिमम 3 या 4 फ़िल्म एक दिन में देख लेता था। आज ये हाल हो गया है कि मैं हफ्ते भर या 2 हफ्ते में भी एक सिनेमा कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। सिनेमा का ये स्तर इतना कैसे गिर गया? आज का हमारा एक पूरा टॉपिक रहेगा। जब मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेशली हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड इसमें टॉप पे आता है। फिर उसके बाद में आपका ये हॉलीवुड रहेगा, दूसरे इंडस्ट्रीज़ रहेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर ख़त्म होने की बात आएगी तो हमारी ये हिंदी या बॉलीवुड सिनेमा ख़त्म हो जाएगा। इक्का-दुक्का फ़िल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेक्टेकुलर फ़िल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर राजामौली बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग जनता देखने जाएगी। धुरंधर जैसा कोई फ़िल्म आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, लोग देखने जाएँगे। लेकिन मेजॉरिटी जो फ़िल्म है उसके चांसेस बहुत कम है, चाहे वो आपके ओटीटी पे हो, चाहे आपके सिनेमा हॉल पे हो। हम पूरा चर्चा करेंगे स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 की जर्नी। इंसान के शरीर में जब कैंसर आता है और वो 4 स्टेजेस रहते हैं और स्टेज 4 हमको पता है कि उसमें इंसान नहीं बचता है, खत्म हो जाता है। तो उसी तरह मुझे इस सिनेमा के भी 4 स्टेजेस लग रहे हैं कि जिसमें सिनेमा का अंत होने वाला है। अब ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा थॉट है, आपके कुछ डिफरेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था तो मैं सोचा एक वीडियो बना के शेयर कर दूं। तो चलिए इसी के साथ स्टेज 1 डिस्कस करते हैं। रिपीटेटिव स्टोरी लाइन और बेसिकली राइटिंग खराब होना यहाँ से शुरू होता है। सिनेमा का जहाँ से डाउनफॉल हुआ वो है रिपीटेटिव स्टोरी लाइन और राइटिंग बहुत खराब हो रही है सिनेमा में। चाहे ये बॉलीवुड हो या आप हॉलीवुड मान के चलिए, वही प्यार मोहब्बत हो रहा है, लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, गुंडा रहेगा, मारेगा, यही चलता रह रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि यार स्टोरी में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, एक एनआरआई है वगैरह है, ठीक है, वहाँ उनकी क्या चल रही है पता नहीं, कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा राइटिंग में, नए राइटर्स को चांस नहीं मिल रहा है। प्रोडक्शन हाउस काफ़ी सेफ खेलना चाहती है कि उनको पता है कि भाई ये एक्स वाई जेड फार्मूला है, इसको हम मिला देंगे तो एक मतलब बेसिक जो आप रिकवरी अमाउंट वगैरह है वो एटलीस्ट रिकवर हो जाएगा फिल्म से। रिस्क नहीं लेना चाहती है, रिस्क खत्म हो चुका है। दूसरे स्टेज पे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा अब ये फैल चुका है। ये शुरू हुआ था जब ये कोविड वगैरह जब आया था, बहुत सारे जनता जब घर पे बैठी हुई थी तो वो वर्ल्ड की तमाम दूसरी इंडस्ट्री की जो फ़िल्म थी वहाँ पे लोग देखना शुरू किए। उनको पता चला कि यार जो हम ये कचरा देख रहे हैं बॉलीवुड में, इससे तो बहुत अच्छे-अच्छे सिनेमा बाहर बन रहे हैं। यार हॉलीवुड में भी देखो इतनी बेहतरीन फ़िल्में बन रही है, साउथ कोरिया में भी अच्छी फ़िल्में आ रही है, अपने साउथ इंडिया से भी बहुत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम यहाँ से भी अच्छी-अच्छी फ़िल्में आ रही है। अब आते हैं हम स्टेज 3 जो कि बहुत घातक होने जा रहा है कि साउथ मूवीज़ का धीरे-धीरे हिंदी बेल्ट में इंट्रोडक्शन होना। इसको आप स्टेज 1 में भी इंक्लूड कर सकते हो या स्टेज 0 में भी इंक्लूड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि साउथ फ़िल्म धीरे-धीरे पहले टेलीविज़न पे आना शुरू हुआ। पहले 80s, 90s, 70s जब गोविंदा-इज़्म के फ़िल्में आते थे, वो धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम होना शुरू हुआ और साउथ की फ़िल्में ज़्यादा आना शुरू हुई। अब स्टेज 3 में ये भी हो रहा है कि अब चूँकि उन्होंने साउथ की फ़िल्में देख ली और साउथ फ़िल्में ज़्यादा रूरल और इमोशन पे काम करता है। उनके जो हीरोज़ रहते हैं स्टिल दे आर वर्किंग लाइन हीरोज़, लाइक फार्मर रहेगा या गाँव का एक कोई बेटा रहेगा, अगर नेता भी है तो यार वो करप्शन से फाइट कर रहा होगा, सिस्टम से लड़ रहा होगा। इस तरह के हीरोज़ जो है जो कि रूटेड हीरो है, ना कि बॉलीवुड में यार कोई एनआरआई की कहानी सुना रहा है जिससे कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा, सिर्फ़ एनआरआई को छोड़ के। एनआरआई भी नहीं रिलेट कर पा रहे हैं। धीरे-धीरे साउथ ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया और वो हिंदी बेल्ट में मशहूर होना और देखना शुरू होना। अब हम बढ़ते हैं स्टेज 4 की तरफ। एक सिनेमा या बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा का यहाँ से रिकवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत आ चुके हैं। लोग रील्स देखे जा रहे हैं 1-1, 2-2, 3-3 घंटा। तो आप इस पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो बंदा रील्स देख रहा है 2 घंटा वो बाद में आके सिनेमा देख ले कोई? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। क्योंकि माइंड एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। आप आधा घंटा भी आप रील्स स्क्रॉल कर लोगे तो आपका माइंड पूरी तरह से एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। और ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अगर नहीं भी होता तो सबसे डेंजरस चीज़ है हमारा शॉर्ट फॉर्म। मान के चलिए एक काइंड ऑफ जारी दुश्मन टाइप है ना? इसी में स्टेज 4 को और एडवांस करते हुए अब ये हो चुका है कि कंटेंट ओवरफ्लोइंग हो रहा है। कहीं थोड़ा बारिश होता है या हल्का बारिश होता है तो आप उस चीज़ को एन्जॉय करते हो कि यार क्या अच्छा मौसम हो गया, बारिश हो रही है। लेकिन एक ही जगह पे अगर बहुत सारा बादल फट जाता है और ख़तरनाक बारिश आ जाती है, तो वो फ्लड का रूप ले लेता है और वो घातक होता है। तो यही कंटेंट के साथ हो रहा है। अगर कंटेंट लिमिटेड एडिशन में अगर आ रहा है, बहुत कम अमाउंट में आ रहा है, तो आप ज़रूर देखोगे। लेकिन वही कंटेंट अगर मान के चलिए कि बहुत तादाद में आ रहा है,
तो आप एक तो ट्रैक नहीं कर पाओगे कि यार हर हफ्ते कितने सारे मतलब मूवीज रिलीज हो रहे हैं। अगर वही चीज लिमिटेड होता, फॉर एग्जांपल जैसे डायमंड हो गया, सोना हो गया, इनकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये दुनिया में बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहती है। तो यही था स्टेज 4 ब्रेकडाउन की सिनेमा क्यों नहीं रिकवर कर पाएगा, और स्पेशली बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा। लेकिन ये हम हॉलीवुड में भी देख रहे हैं कि ये पैटर्न आ रहा है। कोई भी इंडस्ट्री अगर उसका 60-70% प्रोडक्ट चल रहा होता है तो वो एक अच्छी इंडस्ट्री रहती है, ना कि इंडस्ट्री का सिर्फ 5 या 10% चल रहा है और 95% फ्लॉप हो रही है। ये काफ़ी सैड भी है और अच्छा नहीं लग रहा है कि सिनेमा का ये हाल हो गया है और एआई वगैरह तो आ ही रहा है। खैर, ये थे मेरे थॉट्स। आपके क्या राय है आप कमेंट में लिखिए और बताइए कि सिनेमा सही में आने वाले 1 दशक या 5-10 साल में खत्म हो जाएगा या और स्ट्रॉन्ग होके और आगे आएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।